अस्सलामुअलैकुम। रूहानी अमलियात वज़ाइफ चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद है। दोस्तों, इल्म किसी की मीरास नहीं, ये खुदावंद ताला की देन है और जिसे चाहते हैं इस दौलत से मालामाल फरमाते हैं। दीगर उलूम की तरह इल्म जफ़र भी एक इल्म है और ये कोई नया इल्म नहीं बल्कि सदियों पुराना इल्म है जो ज़माने के अदवार के साथ साथ रवा दवा रहा है। हर गुज़रते दौर में हर साहिबी इल्म ने इस पर तबा आजमाई की और इससे ना सिर्फ अंधेरों से नूर की तरफ और मख्फी इसरारों को नमूद की तरफ लाने के लिए अपने अपने तजर्बात और जहनी कोशिशों का निचोड़ किताबों में छोड़ा है। इल्म जफ़र पर आज तक जिस कदर कुतब अहाता तहरीर में लाई गई हैं, इनकी मिसालों में मुसन्नफ़ीन और मुअल्लिफ़ीन की कलमों की स्याही ने कहीं कहीं ऐसे दबीज़ पर्दे डाल दिए हैं कि नो कलमकारी तो कुजा एक कोहना मश्क और माहिर फ़न भी कभी कभी इन भूल भुलैयों में गुम हो जाता है और ज़हनी और इल्मी कुव्वतें सर्फ करने के बावजूद इन उलझनों को सुलझाने से कासर नज़र आता है। बाज़ औक़ात इन अल्फाजी उलझनों और गुंजलों से तंग आकर ना सिर्फ मुसन्नफ़ व मुअल्लिफ़ कुतब पर उंगलियां उठाता है बल्कि इल्म फ़न से भी मुतनफ़्फ़िर नज़र आने लगता है। हालांकि इल्म तो वही है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता किया है, एक ख़ास मुस्तहसल्ला जो कि लॉटरी से मंसूब है, आप दोस्तों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इल्मुल जफ़र के क़वाइद बहुत ज़्यादा लोग जो इल्मुल जफ़र से वाबस्ता हैं वो मुस्तहसल्ले के तलाश में दूर दूर भटकते हैं। उनकी कोशिश होती है कि कोई ऐसा कायदा हमारे हाथ लग जाए कि हम उन मख्फी असरारों से पर्दा उठा सकें जो भी उनके दिल में तमन्ना होती है। अमूमन बहुत से दोस्त अहबाब जो लॉटरी या प्राइज़ बॉन्ड से रिलेटेड होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनके पास कुछ रकम मिल जाए ताकि वो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बना सकें। ऐसे अफराद जो उलझनों का शिकार हैं या वाकई ही कहते हैं कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि 3 दिन के बाद हराम भी जो है वो हलाल हो जाता है, अगर ऐसा ही कोई भाई अपने हालात से गुज़र रहा है तो वो इस इल्मुल जफ़र के मुस्तसल्ले से अगर मदद लेगा तो यकीनन उसको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तरीक़ाकार वही है कि आपने अपना सवाल लिखना है, उसके सबसे पहले या अलीम, उसके बाद दुआ करें, हालत पाकी में हो और अपना सवाल कायम करने के बाद मुकम्मल तरीक़ाकार सवाल के बाद का यहाँ पर मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। सबसे पहले एक जदूल है, आप ये जदूल नोट कर लें, बाकी जब आप सवाल को हल करेंगे तो इस जदूल के बगैर सवाल का हल होना नामुमकिन है। जो लोग जफ़र के क़वाइद से वाकिफ़ हैं उनमें शायद मेरी इस वीडियो को समझने में दुश्वारी ना हो, लेकिन जो नए लोग हैं मैं चाहूँगा कि वो पहले इल्मुल जफ़र से मुतल्लिक़ अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें, उसके बाद ही इस क़वाइद को हल करने की कोशिश करें। मुस्तहसल्ला या नसीब, सबसे पहले या अलीम, हमने लिखा थाईलैंड लॉटरी कुरानदाजी 1 मार्च 2024 में फर्स्ट नंबर के पहले 2 अदाद कौन से होंगे। हमारा जो दूसरा स्टेप होगा सवाल के बाद हम अपने सवाल को बस्ते हरफी करेंगे। बस्ते हरफी का मतलब ये है कि तमाम सवाल के जो हरूफ हैं आप इनको अलहदा अलहदा लिख लें। अरबी में जो हरूफ हैं वो 28 हैं जबकि उर्दू में हरूफ इससे ज़्यादा हैं, जैसे कि अरबी में जीम है और उर्दू में चे है, टे है, तो ये अल्फाज हरूफ तहजी में नहीं होते, तो चे जीम से बदल जाएगा, टे ते से बदल जाएगा। हमने उसके बाद अपने हरूफ की तखलीस करके हम हरूफ को 2 बार लिखेंगे, जैसे ते है, हे है, अलिफ है, ये है, लाम है, नून है, डाल की जगह दाल आएगा, टे की जगह ते आएगा, चे की जगह जीम आएगा। तो 2 बार हमने तखलीस किए हुए हरूफ को लिखा। उसके बाद जो साहब का फर्स्ट का नंबर है वो हम लिखेंगे और इस तरीके को जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने लिखा 94, 13, 95, हम तरह देंगे नंबर के साथ, यानी कि 9 का हिस्सा पहले है तो हम अपने तखलीस किए हुए हरूफ से 9 का 9वें नंबर पर जो अदद रे है
وہ ہم نے اٹھایا. اسی طرح 4 کا حرف ہے تو چوتھے نمبر کا ہم نے دال اٹھایا. اس کے بعد 1 ہے تو اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ زے کا ہم نے اٹھایا. اسی طرح اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو حرف ہے وہ جیم کا ہے, اور 9ویں نمبر پر جو حرف ہے وہ الف کا, اور پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر تے کا حرف ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے جو حروف ہیں ان کو ملفوظی کرنا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے رے کو ہم نے را کیا, دال ہم نے مکمل لکھا, زا لکھا, جیم لکھا, الف لکھا اور تا لکھا. ایک بار پھر ہم بستے حرفی کریں گے اور ان حروف کو جو ہے وہ لکھیں گے, اور لکھنے کے بعد ہم تخلیص کریں گے. تخلیص یعنی کہ جو حروف جو ہیں وہ 2 بار ہیں ان کو ہم 1 بار ہی لکھیں گے. استنطاق یا استنطاق کہہ لیں آپ کہ ہم نے حروف لیے, حروف بنائے. جیسے کہ رے ہے اس کا حرف ہے 2 کا, الف ہے اس کا حرف ہے 1, اسی طرح دال کی جگہ 4. یہ ہم نے جدول سے لکھنا ہے. ہم نے ایک بار پھر سے تخلیص کیا ان حروف کو. یہاں میں بتا دوں کہ جب تخلیص کے مرحلے میں آپ کے پاس غین کا لفظ ہوگا تو آپ صفر کا لفظ ضرور لگائیں گے. تخلیص کے بعد مؤخر صدر کیا ہم نے. مؤخر صدر میں ہمارے پاس جو ہنسا ہوگا, مؤخر صدر کا طریقہ کار یقیناً جو جعفر سے لوگ واقف ہیں انہیں پتہ ہے. ہم نے لیا 5, اس کے بعد 2, 7, 1, 3, 4, ان کے ہم نے 2 حروف بنائے تو 52, 27, 71, 13, 34 پلٹایا ہم نے تو 25, 72, 17, 31, 43. 1 مارچ کا جو پہلا 2 ہنسا تھا فرسٹ میں وہ تھا 25 کا. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ علم الجعفر سے جو ہمارے نمبر نکلے تھے ان میں سے 25 کا ہنسا جو ہے وہ فرسٹ میں لکھا ہوا ہے. مکمل طریقہ کار ایک بار پھر آپ دوست اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تخلیص سے یہ عمل ہم نے شروع کیا تھا کیونکہ اگر ہم مکمل الفاظ لکھیں گے تو پھر یہ اسکرین پہ لکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. یہاں میں ایک اور قاعدہ بھی آپ دوستوں کے لیے یہاں پر سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں. دوسرے قاعدے کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہاں پر 25 بھی ہے, 62 بھی ہے, اور یہاں پر 25 اور 62 کے بعد اگر ہم رزلٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو 25 3 کا جو ہے وہ 3 فگر لگا تھا فرسٹ میں, اور 6, 2 اور 9 کا جو یعنی کہ 62, 9 کا جو 3 حرفی فگر ہے وہ سیکنڈ میں لگا تھا. تو پاک و پاکیزہ علم ہے. جیسے کہ میں نے آپ دوستوں کو بتایا کہ ایسے حالات سے اگر آپ 2-4 ہیں تو پھر اس کو آپ آزمائیں, نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.